सो हेलो गाइस, वेलकम टू एडुग्रो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। वो क्या है हमारा? इंटीजर्स। सो हम क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इंटीजर्स। सो इंटीजर्स में क्या क्या चीज होती हैं और हमने क्या क्या अब तक पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लें। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स, जो कि हमारा किस में आने वाला है? क्लास 7th में आने वाला है। उसके साथ इंक्लूडेड हम क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स। सेकेंडली हम पढ़ने वाले हैं लाइन्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, द नंबर लाइन्स एंड एडिशन आइडेंटिटी एंड एडिशन इनवर्स। एंड लास्ट पढ़ने वाले हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो लास्ट में हम क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज नंबर 1.1। अब आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स पर। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या कहते हैं हमारे? सबसे पहले वो किसको इंट्रोडक्ट करते हैं? सबसे पहले किसको इंट्रोडक्ट करते हैं? नेशनल नंबर्स को। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर में हमने क्या पढ़ा था? हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था कि नेशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास। अब नेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स किससे हम कह सकते हैं कि हम जब फिंगर पे अपनी फिंगर्स पर जो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, सो ये क्या कर सकते हैं? हम काउंट कर सकते हैं ना नंबर्स पर। तो ये क्या है? हमारे नेचुरल नंबर्स है। और नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट किससे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं? 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। अब आते हैं होल नंबर्स पे। तो होल नंबर्स क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेशनल नंबर्स। जो पूरे नेशनल नंबर है उसका जो कलेक्शन है वो किसके साथ हो? विद जीरो, जीरो के साथ हो, इंक्लूडेड बाय जीरो, दैट सेट ऑफ होल नंबर्स। तो हमारे नेशनल नंबर के सेट में क्या इंक्लूड हो रहा है? जीरो इंक्लूड हो रहा है। और जीरो इंक्लूड होके वो क्या बन जाएगा हमारे पास? होल नंबर्स बन जाएंगे। होल नंबर्स को किससे डिनोट करेंगे? डब्ल्यू से। हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट वन इज द नंबर लाइन्स। सबसे पहले जाके आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको देख सकें। और जितनी भी वीडियोस हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी, जितने भी चैप्टर्स हम करने वाले हैं, वो आप लोगों तक पहुंच सके। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास? नंबर लाइन्स है। नंबर लाइन्स क्या कहती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो एक नंबर लाइन है जिस पर हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटीजर्स को एक नंबर लाइन पर। अब इंटीजर्स हमने नंबर लाइंस के लिए हमने इंटीजर्स तो पढ़ा ही नहीं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, हम नंबर लाइन पे कैसे इंक्लूड कर दे। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? हमारे इंटीजर्स क्या होंगे? देखो इंटीजर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे यहाँ पर। देखो हमारे पास क्या आ जाएंगे? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होंगे हमारे पास? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो सेट होगा, वो हमारे पास क्या होगा? इंटीजर्स होगा। जैसे कि -n2, -4, -3, -2, -1 0 1 2 3 2 प्लस n। तो माइनस फॉर्मेशन से लेकर प्लस फॉर्मेशन तक की जितने ही भी प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे? जितने भी सेट होंगे वो क्या होंगे? हमारे इंटीजर्स होंगे। और इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? z से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर नंबर लाइन पर हमने देखा कि हमारे पास दो चीजें आ रही हैं। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन। क्या है हमारे पास? नेगेटिव डायरेक्शन। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। क्या आ रहा है हमारे पास? पॉजिटिव डायरेक्शन आ रही है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैसे रिप्रेजेंट करें? तो देखो जहां पर हमारे पास ये नंबर लाइन दिख रही है हमें कि यहाँ पर हमारे पास मिडल टर्म क्या है? जीरो है। अब जीरो से राइट हैंड साइड जितने भी नंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे? प्लस फॉर्मेशन में होंगे, मतलब वो पॉजिटिव होंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टू इनफाइनाइट, ठीक है। बट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे? सारे नेगेटिव होंगे, मतलब माइनस में होंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? -1 -2 -3 एंड -4,
ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होंगे, राइट हैंड साइड प्लस एंड लेफ्ट हैंड साइड माइनस फॉर्मेशन होंगे। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। सो नेक्स्ट पे चले। सो देखो यहाँ पर इंटीजर्स ने हमें क्या क्या बात कही जो अभी हमने पढ़ा कि एड अ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम अ गिवन इंटीजर वी मूव टू राइट। सो अगर एड अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें गिवन इंटीजर है अगर उसको हम ऐड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर पे तो वो क्या करेगा, मूव करेगा राइट साइड पे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, +2 अगर हमारे पास +2 है और उसको +3 से कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, तो किस पर चलेगा, राइट साइड चलेगा। इसी तरीके से हम अगर ऐड कर लें नेगेटिव इंटीजर को और एक गिवन इंटीजर से, तो नेगेटिव इंटीजर मान लिया हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर एंड एक नेगेटिव हमारे पास गिवन है यहाँ प्लस और यहाँ पर -3 गिवन है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 - 3 इज इक्वल्स टू -1। तो माइनस क्या है हमारे पास, -1 आ जाएगा यहाँ पर। तो -1 क्या है हमारे पास, एक नेगेटिव है। तो नेगेटिव किस पे चलेगा, नेगेटिव पोजीशन की तरफ। और नेगेटिव पोजीशन का है हमारी, नेगेटिव पोजीशन का है लेफ्ट साइड में, ठीक है, नेगेटिव पोजीशन का है लेफ्ट साइड में। सो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अभी तक हमने ऐड की बात करी, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, वो भी गिवन इंटीजर से, तो हमारे पास वो क्या करेगा, मूव करेगा किसमें, लेफ्ट साइड पे। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, राइट आ सब्ट्रैक्शन। अगर मेरे पास +2 है, ठीक है, +2 है और यहाँ पर हमारे पास माइनस कर रहे हैं -3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कर रहे हैं हम 3 से, तो हमारे पास क्या आ गया, -1। तो ये किधर मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, ये माइनस में मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। बट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें किसी माइनस फॉर्मेशन को, अगर हमने -2 ले लिया एंड -3 कर दें उसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -5 आ जाएगा। और वो -5 किधर जा रहा है, वो देखो यहाँ पर -2 है और यहाँ माइनस कर दिया -3 से, ठीक है, -3 से, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 + 3, तो कितना आ गया, +1 आ गया। तो +1 किधर मूव कर रहा है, राइट साइड में, ठीक है। तो जब भी हम माइनस एंड प्लस के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि माइनस आया तो लेफ्ट साइड एंड प्लस आया तो राइट साइड, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो सो नेक्स्ट आते हैं हम आइडेंटिटीज पर। तो एडिटिव आइडेंटिटीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 के लिए। सो यहाँ पर हमारे पास क्या कहा गया कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या बताती है, फॉर एवरी इंटीजर ए, कि हमने लेट कर लिया कि हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इंटीजर है वो क्या है, ए है, एंड a + 0 इज इक्वल्स टू 0 + a, कि हमारे पास a प्लस जो है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a + 0 इज इक्वल्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, a + 0। सो देखो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, a + a, ठीक है, a + a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, a + a इज इक्वल्स टू 0 + a इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि a को प्लस कर लिया 0 से, अगर हम a को प्लस कर लेंगे 0 से, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी चीज को प्लस करेंगे तो कितना आता है, वही वैल्यू आती है। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर a आ गया, अगर 0 + a करेंगे तब भी a आ जाएगा। सो ये क्या शो कर रहा है, a की ही आइडेंटिटी कर रहा है कि जब भी हम उसको आगे ले या पीछे ले, किसी भी जीरो को अगर हम आगे ले, उससे फ्रंट में ले, फर्स्ट टाइम में ले या सेकंड में ले, वो आएगा ए ही। तो ये क्या शो कर रहा है, आइडेंटिटी शो कर रहा है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि 2 + 0 इज इक्वल्स टू 0 + 2, तो हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीजर 2 ही तो आ रहा है, 2 ही इंटीजर तो आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आइडेंटिटी आ गई, वो भी कौन सी, एडिटिव, कि जिसको ऐड करने के बाद हमारे पास वो ही आइडेंटिटी शो हो रही है। फिर नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो इस बार क्या आ रहा है, इनवर्स आ रहा है। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है मैम, इनवर्स क्या होता है, तो इनवर्स हमारे पास क्या होता है, माइनस, जहां पर क्या आ जाए, कोई फॉर्मेशन है उसमें माइनस फॉर्मेशन आ जाए। सो फॉर अ इंटीजर ए, हमने एक इंटीजर ले लिया a, जहां पर क्या आ गया हमारे पास, a + -a इज इक्वल्स टू 0, कि हमारे पास क्या हो गया, a + -a एंड +- a,
प्लस माइनस माइनस a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो हेयर माइनस a इज अ एडिटिव इनवर्स. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया कि जो माइनस a है वो क्या है, हमारा एडिटिव इनवर्स है. और वो एडिटिव इनवर्स जो है वो शो किसको कर रहा है, एक जीरो को शो कर रहा है. कि जब भी एडिटिव इनवर्स यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर जीरो आ जाएगा. तो वो हमारा क्या है, एडिटिव इनवर्स है. ठीक है. सो मूविंग ऑन अवर एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज नंबर हमारे पास क्या आएगा, 1.1. ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम करने वाले हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, फॉलोइंग नंबर शोइंग द टेम्परेचर. ठीक है, ये फॉलोइंग नंबर जो है हमारे, ये शो किसको कर रहे हैं, टेम्परेचर शो कर रहे हैं हमारे पास. तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में शो कर रहे हैं एट डिफरेंट प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे. सो यहाँ पर हमारे पास एक स्केल दिया हुआ है. तो इस स्केल में हमसे क्या कहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25. तो यहाँ पर हमें श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बैंगलोर, तो ये सब क्या दे रखे हैं, प्लेसेस के नाम दे रखे हैं. अब हमसे कहा गया है क्वेश्चन में, सबसे पहला पॉइंट क्या दिया, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेस मार्क टू ऑन इट. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जर्व करना है नंबर लाइन को और राइट करना है इन नंबर लाइंस के टेम्परेचर्स को. ठीक है, तो नंबर लाइंस के क्या करना है, टेम्परेचर को मार्क करना है. चलो भाई हम टेम्परेचर को मार्क करें सबसे पहले. तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है ऑब्जर्व करने के लिए. तो सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ क्या है, हमारे पास -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10. तो ये मार्क कहाँ हो रहा है, -8 पे हो रहा है. तो हमारे पास लहू स्पीति जो है, ठीक है, लहू स्पीति कहाँ पर है, कितना टेम्परेचर है लहू स्पीति में, -8 डिग्री सेल्सियस. अब आते हैं श्रीनगर पे. तो श्रीनगर के लिए देखो यहाँ पर कितना है, 0, 1, -1, -2, -3, -4. तो यहाँ श्रीनगर किसको डिनोट कर रहा है, -2 डिग्री को कर रहा है. तो श्रीनगर का कितना टेम्परेचर हो जाएगा हमारे पास, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा यहाँ पर, -2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, कितना हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस. अब आते हैं शिमला पे. तो शिमला कहाँ डिनोट कर रहा है, +5 पे डिनोट कर रहा है. शिमला कहाँ डिनोट कर रहा है, +5 पे. तो यहाँ क्या आ गया, शिमला इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस. तो शिमला कहाँ है, 5 डिग्री सेल्सियस पर है. अब यहाँ देखो 15 है, 15 से क्या है, 1 मार्क तो आ गया. तो 15 से 1 मार्क क्या आएगा 14 आ जाएगा. सो जो ऊटी का टेम्परेचर है, ऊटी का टेम्परेचर कितना हो गया हमारे पास, 14 डिग्री सेल्सियस. कितना हो गया, 14 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट वन में क्या दे रखा है, बैंगलोर. तो बैंगलोर के लिए देखो यहाँ पर 20, 21, 22, 23 एंड 24. सो हमारे पास कितना आ रहा है, 22. सो बैंगलोर का जो टेम्परेचर है, बैंगलोर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारे पास, 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, कितना हो गया, 22 डिग्री सेल्सियस. सो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे आप लोग नेक्स्ट वीडियो जो है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 के बाद 1.2 की जो वीडियो आने वाली है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हरीली उसको कर लो, जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट कर ले. सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके नेक्स्ट पॉइंट में हमसे क्या कहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस. तो देखो यहाँ पर हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस बताना है. तो टेम्परेचर के लिए अकॉर्डिंग देखना है हमें कि भाई हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है हमारे पास और कोल्डेस्ट प्लेस क्या होता है. तो अब एक बात हमें गौर करनी है कि जो टेम्परेचर है, क्योंकि हमें टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर में, ठीक है, टेम्परेचर क्या कहता है, टेम्परेचर हमारा कहता है कि जब भी कोई टेम्परेचर हमें क्या कहेगा कि जब भी कोई हॉटेस्ट प्लेस है तो हॉटेस्ट प्लेस के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव मतलब उसके लिए पॉजिटिविटी दिखाई देगी. ठीक है, और जो कोल्डेस्ट प्लेस होगा, ठीक है, क्या होगा, कोल्डेस्ट प्लेस. पास जो भी कोल्डेस्ट प्लेस होगा तो कोल्डेस्ट प्लेस क्या शो करेगा हमारा, नेगेटिव. क्या शो करेगा, नेगेटिव शो करेगा. तो अभी हमने डिग्रीज देखी. तो यहाँ देखो कौन सी जगह हमारी ऐसी हैं जहां पर नेगेटिव है, श्रीनगर एंड
लुही स्पीति, ठीक है। लुही स्पीति जो है ये, इन दोनों में क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है हमारा, कोल्डेस्ट प्लेस सिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, कौन कौन से आएंगे, श्रीनगर एंड लुहल स्पीति, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, लुहल स्पीति। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, हॉटेस्ट। सो हॉटेस्ट की बात करें हम तो हॉटेस्ट प्लेस क्या आ जाएगा हमारे पास, हॉटेस्ट प्लेस की बात करें हम तो हॉटेस्ट प्लेस कौन के से है हमारे पास, देखो जहां जहां पॉजिटिव आ रहा हो, ऊटी, बैंगलोर एंड शिमला, कितना आ रहा है, पॉजिटिव डिग्री में आ रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, हॉटेस्ट प्लेस है, ऊटी, शिमला एंड बैंगलोर, ये क्या है हमारे हॉटेस्ट प्लेस है, ठीक है। दस क्लियर। चलो तो नेक्स्ट वन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट वन में क्या दिया है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लुहु स्पीति एंड श्रीनगर। अब इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, तो एक बात देखो, जो हमारे पास लुहु स्पीति दे रखा है, ठीक है, हमारे पास लुहु स्पीति दे रखा है। अब लुहु स्पीति जो है, लुहु स्पीति की जो टेम्परेचर है, कितना है हमारे पास लुहु स्पीति का टेम्परेचर, हमारे पास यहाँ पर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो श्रीनगर है, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है हमारे पास, -2 डिग्री सेल्सियस। हमसे क्या कहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, हमें क्या बताना है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। अब दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है, सबसे पहले हमें क्या कर लेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, दोनों क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर माइनस करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो टोटल टेम्परेचर कर लेंगे, द टेम्परेचर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, हमारे पास रहेगा द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लेहु स्पीति एंड श्रीनगर, ठीक है, किसकी बात आएगा, श्रीनगर के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, देखो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -2, श्रीनगर में से माइनस कर देंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 -8, ठीक है, -8 डिग्री सेल्सियस, तो -2 डिग्री सेल्सियस में से -8 डिग्री, तो यहाँ कितना आ रहा है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, -2 + 8, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 6 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ गया हमारे पास, 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो नेक्स्ट वन हमें क्या दिया है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर is less than the temperature of Shimla, it is also less than the temperature of Srinagar। so हमें यहाँ पे बताना है कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, किसका, श्रीनगर और शिमला का, क्या वो दोनों का टेम्परेचर जो है, वो टेम्परेचर हमारा शिमला या श्रीनगर के टेम्परेचर से कम हो सकता है कि ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर श्रीनगर का टेम्परेचर है, श्रीनगर टेम्परेचर प्लस बाय शिमला का टेम्परेचर, ठीक है, शिमला का टेम्परेचर। सो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 एंड शिमला कितना है, +5, तो हमारे पास कितना हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस। अब जो 5 डिग्री है शिमला है, शिमला का जो टेम्परेचर है उससे इन दोनों का टेम्परेचर कितना है, ग्रेटर देन है, ठीक है, तो क्या है, ग्रेटर देन है। और जो ये 3 डिग्री सेल्सियस है, ये 3 डिग्री सेल्सियस जो है ग्रेटर देन किससे है, हमारे श्रीनगर के टेम्परेचर से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इन नॉट लेस देन, क्या होगा, नॉट लेस देन हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्योंकि उस टेम्परेचर के लेस देन नहीं है, ठीक है। मूविंग फॉर नेक्स्ट वन। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, इन अ क्विज positive mark are given in the
करेक्ट आंसर। तो हमें एक क्विज दिया हुआ है, उसमें क्या दिया है, पॉजिटिव मार्क दिए हैं इन अ करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्क आर गिवन फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर if Jack score in 5 successive round where 25 minus 5 minus 10 15 and 10, what was his total at the end। तो इसका टोटल कितना होगा, देखो यहाँ पर कितना दिया है, 25 कोमा -5 -10 15 एंड 10। सो यहाँ पर इसको ऐसी सीक्वेंस वाइज लिख लें हम, 25 प्लस सबको ऐड कर दें, -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है, इनको ऐड कर दी तो माइनस प्लस माइनस, तो 25 -5 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ कितना गया -10 प्लस 15 प्लस 10, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 25 माइनस माइनस प्लस, तो -15 प्लस 15 प्लस 10। तो 15 में से हम जब प्लस 15 में से 15 को कैंसिल करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, क्योंकि 0 हो गए, तो हमारे पास कितना आ गया 25 प्लस 10। तो 25 में 10 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 35। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 35। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट वन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, मंडे को 5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, -5 डिग्री सेल्सियस था, ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस, कि 2 डिग्री सेल्सियस जो है ट्यूसडे को हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो अब ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि वो 2 डिग्री घटा, ठीक है, 2 डिग्री ड्रॉप हो गया है, तो कितना होगा ट्यूसडे को। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 40 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया है यहाँ पर, द टेम्परेचर ऑन मंडे एट श्रीनगर, ठीक है। तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है कितना होगा, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना हो जाएगा, ऑन ट्यूसडे एट श्रीनगर इज ड्रॉप बाय कितना हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन मंडे माइनस बाय 2 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस कर लेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास कितना आ गया, -7 डिग्री सेल्सियस। सो -7 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, जब 2 डिग्री जो है ड्रॉप हो गया, ठीक है, जब 2 डिग्री ड्रॉप हो गया। सो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा -7 डिग्री सेल्सियस। तो देखो अभी -7 डिग्री सेल्सियस आ गया। हमें कहा है कि वेडनेसडे को कितना होगा, ठीक है, वेडनेसडे को इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो वेडनेसडे के लिए बात करें हम, तो वेडनेसडे को हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे एट श्रीनगर इज रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, इक्वल्स टू में आ जाएगा टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे का टेम्परेचर ले लेंगे यहाँ पर, ट्यूसडे प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर कितना है हमारे पास, ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना है, -7 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, -7 + 4। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -3, क्योंकि 7 जो है क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 4 से, तो कितना आ गया, -3 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा हमारा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, अ प्लेन इज फ्लाइंग ऑन हाइट ऑफ 500, ठीक है 5000 मीटर। तो ये प्लेन है, ये यहाँ 5000 मीटर जो है फ्लाई कर रहा है अबोव द सी, और इस पानी के ऊपर, इस पानी के ऊपर फ्लाई कर रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एक्सटल अबोव अ सबमरीन फ्लोटिंग। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या है, एक सबमरीन फ्लोटिंग कर रही है, कितना 1200 मीटर फ्लोट कर रही है, मतलब उस पानी के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, पानी जो है पानी के अंदर फ्लोट कर रही है। वॉट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो दोनों के बीच में क्या वर्टिकल डिस्टेंस होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो देखो यहीं से हमें पता चलेगा कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। जरा इस वाले पोर्शन को हम देखेंगे, प्लेन को अगर हम थोड़ा सा रोटेट कर लें, थोड़ा सा रोटेट क्या, अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ क्या है, 0 है हमारे पास। प्लेन जो है 5000 मीटर में कर रहा है, और जो डेप्थ है हमारे पास क्या है, 1200 मीटर है। तो डेप्थ किस में है, लेफ्ट साइड में है, और जो प्लेन है वो कहाँ है, राइट साइड में। तो राइट साइड की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बट लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो -1200 मीटर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो अभी हमें क्या कहा है, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, तो यहाँ लिख लेंगे हम, प्लेन इज फ्लाइंग at the height 5000 meter and depth of submarine is equals to -1200 मीटर, ठीक है। तो वर्टिकल डिफरेंस निकाल लेंगे, सो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, ठीक है। सो प्लेन कितना है हमारे पास 5000, और सबमरीन से डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस के लिए क्या आ जाएगा, माइनस, और सबमरीन कितना है, -1200 मीटर। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 500 प्लस 12, तो यहाँ 100, तो यहाँ 5000 में क्या कर लेंगे, 1200 प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 6200। तो क्या आ गया, 6200। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा 6200, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट में दे रखा है, मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट, कि मोहन ने क्या किया है, डिपॉजिट किया है 2000 हिज बैंक अकाउंट, विथड्रॉ 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। इफ विड्रॉल of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposit? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. तो हमें विड्रॉल के बाद बताना है कितना होगा। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हमें, कि जो मोहन ने डिपॉजिट किया, द अमाउंट डिपॉजिट, तो डिपॉजिट कितना किया, डिपॉजिट किया यहाँ पर 2000, कितना किया, 2000 डिपॉजिट किया, ठीक है। और जो टोटल हमारे पास आया, टोटल अमाउंट जो आया, टोटल अमाउंट हमारे पास विड्रॉल के लिए हमने क्या किया, टोटल अमाउंट विड्रॉल हमने कितना किया, -1642, कितना कर लिया, -1642। सो हमें क्या बताना है, टोटल बैलेंस बताना है ना। तो बैलेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, बैलेंस इज इक्वल्स टू, टोटल कितना है मेरे पास 2000, ठीक है, 2000 प्लस -6420,
तो इसको क्या कर लेंगे, -642 को प्लस कर लेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ गया 2000 माइनस 1642, तो इसको माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास 358 रुपये, तो कितना आ गया 358 रुपीज़। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने माइनस ही क्यों लिया, इसमें विड्रॉल में हमने माइनस ही क्यों लिया, देखो क्वेश्चन में ही हमें कहा रखा है क्या लेना है, नेगेटिव इंटीजर लेना है, हमें क्या लेना है यहाँ पर, नेगेटिव इंटीजर लेना है। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट वन में क्या कहा है हमसे, नेक्स्ट वन में हमें क्या कहा है कि रीटा गोज टू 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम आ पॉइंट ए, कि भाई ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से ईस्ट की तरफ को रीटा जा रही है 20 किलोमीटर। ठीक है, टू द पॉइंट बी फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर वेस्ट। अब इस पॉइंट बी तक आई और बी से फिर जो है ना वेस्ट की तरफ चल दी, कि वेस्ट की तरफ कितना गया 30 किलोमीटर चल गई। ठीक है, सो represent a positive integer, then how will you represent the distance to travel toward west by which integer you represent here final position from a a। ठीक है, फाइनल पोजीशन किसकी बतानी है, हमें ए की बतानी है। तो ईस्ट, देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ईस्ट डायरेक्शन में क्या है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन की, तो देखो यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में हमने बात करें हम, तो ईस्ट डायरेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर, के ईस्ट डायरेक्शन कितना है 20 किलोमीटर, एंड वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, सो वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पास कितना दे रखा है 30 किलोमीटर दे रखा है। अब हमें क्या लेना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो अभी हमने नंबर लाइन पढ़ा, तो नंबर लाइन क्या कहता है कि जब हमारी जो नंबर लाइन है किसमें जाए, राइट हैंड साइड जाए तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बट अगर लेफ्ट हैंड साइड जाए तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। वेस्ट का है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका मतलब 30 किलोमीटर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 30 किलोमीटर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल बताना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए इज इक्वल्स टू 20 प्लस -30, कितना हो जाएगा 20 प्लस -30, तो हमारे पास कितना आ गया 20 माइनस 30, तो कितना 20, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 20 माइनस कितना आ गया 30 आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। अब 30 क्या है, ग्रेटर देन किससे 20 से, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा -10 किलोमीटर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितने किलोमीटर ज्यादा चला है नेगेटिव टर्म में, -10 किलोमीटर ज्यादा चला है। ठीक है, -10 किलोमीटर इन्होंने ज्यादा चला है। सो मूविंग फॉर नेक्स्ट वन, तो मूविंग फ्रॉम नेक्स्ट वन में हमने देखा कि हमारे पास क्या है, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हैं, और एक हम करेंगे और एक आपको करना है, और जिसका भी हो जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि किस किस का हो गया है, और जो भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ देखो हमें क्वेश्चन दिया है, अब ये स्क्वायर बन रहा है ना, तो स्क्वायर के लिए सबसे पहले क्या देखा, पहले हम रोज देख लेंगे 1 2 3, तो हमारे पास 3 रो आ रही है। सो R1 रो के लिए क्या लिख लेंगे, R1 लिख लेंगे, तो रो को सम किया तो हमारे पास क्या आ गया 5 प्लस -1 प्लस -4, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस प्लस -1 -4, तो यहाँ कितना आ गया 5 - 5 कितना हो गया 0। अब R2 देखें तो R2 कितना आ रहा है हमारे पास -5 -2, और ये कितना हो गया +7, तो यहाँ पर कितना आ गया -7 + 7, तो कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया। R3 अगर हम देखें तो R3 हमारे पास कितना हो रहा है, R3 हमारे पास कितना आ रहा है 0 + 3 एंड -3, तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 - 0, तो हमारे पास रो तो इक्वल आ रहा है, रो का सम जो है वो इक्वल है। ठीक है, अब आते हैं कॉलम्स पर, C1 C2 एंड C3 पर। ठीक है, तो C1 C2 एंड C3 पर आते हैं हम। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें,
C1 देखो, C1 इज इक्वल्स टू हम ले लेंगे यहाँ पर, तो C1 हमारे पास कितना है यहाँ पर, C1 हमारे पास कितना है 5 माइनस 5 प्लस 0, तो कितना हो गया हमारे पास 0। C2 देखें तो C2 कितना आ गया -1 -2 प्लस 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना आ गया -3 प्लस 3, तो हमारे पास कितना हो गया इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर क्या देखें, C3 देखें तो C3 हमारे पास कितना आ रहा है, C3 हमारे पास कितना आ रहा है, C3 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 7 -3, तो -4 प्लस 7 -3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना आ गया -7 प्लस 7 कितना हो गया इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कॉलम एंड रो सेम है। अब आते हैं डायगनल्स पर, तो डायगनल क्या है 5 -2 एंड -3 एंड 0 -2 एंड -4, तो चलो डायगनल पे आए। सो यहाँ डायगनल लिख लेते हैं। सबसे पहले डायगनल क्या आ जाएंगे हमारे पास, देखो यहाँ डायगनल अगर हम लें तो डायगनल हमारे पास क्या आ गया डायगनल, सो डायगनल हमारे पास क्या हो गया, डायगनल D1 लिख लें डायगनल 1 को, सो 5 -2 कि -2 -3, तो कितना हो गया 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब D1 हमारे पास कितना आ रहा है 0 आ रहा है, एंड D2 इज इक्वल्स टू -4 -2 प्लस 0, तो माइनस माइनस प्लस, तो -6 प्लस 0, तो कितना आ गया -6, तो मतलब डायगनल का जो सम है वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये स्क्वायर है वो एक मैजिक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके डायगनल जो है सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कि जो हमारे पास मैजिक नंबर है इसमें रोज इक्वल आ गई, कॉलम इक्वल आ गई, बट उसके डायगनल इक्वल नहीं आए। अगर डायगनल इक्वल होती तो ये एक मैजिक स्क्वायर होता, बट यहाँ पर डायगनल इक्वल नहीं है, तो ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है। सो नेक्स्ट वन इज वेरीफाई a minus minus b is equals to a plus b from the following value of a and b। तो हमें a और b की वैल्यूज दी हुई है और हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि वेरीफाई करना है कि ये हमारा a प्लस b के इक्वल है या नहीं है। तो ये हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, 3-4 पार्ट्स हैं, तो हम फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं और बाकी के आप लोगों को करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में देखो यहाँ क्या दिया है, a इज इक्वल्स टू 21 एंड b इज इक्वल्स टू 18। सो यहाँ क्या ले लेंगे LHS ले लेंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर a माइनस माइनस b, तो हमारे पास कितना आ गया 21 माइनस माइनस 18, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 21 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 39, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या ले लें RHS ले लें, तो RHS हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर RHS कितना आ गया हमारे पास a प्लस b, तो कितना हो गया a प्लस b हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 21 प्लस 18, तो कितना हो गया यहाँ पर 39। तो इसका मतलब ये क्या है वेरीफाई है, तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या है ये वेरीफाई है, ठीक है। बस इतना सा काम करना है हमें कि वैल्यूज को पुट करना है एंड सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर 9 क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो 9 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल इन द बॉक्स द टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो हमें यहाँ पर क्या करना है मेक करना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर एंड स्मॉलर और इक्वल्स इन द बॉक्स। तो यहाँ पर हमें इक्वल्स टू इक्वल इन द बॉक्स या ग्रेटर हो या स्मॉलर हो ये बताना है स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर क्या है -8 प्लस -4 ब्रैकेट -8 माइनस -4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर -8 -4, ठीक है, एंड -8 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 4 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास -12, और यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास -8 प्लस 4, तो -8 प्लस 4 कितना हो गया -4। तो अभी हमने यहाँ पर नंबर सीरीज में पढ़ा था कि जब हमारे पास क्या हो -12 और यहाँ पर क्या हो -4 है, तो ये किससे चल रहे
राइट साइड में जो चल रहा है, लेफ्ट से जब राइट में चलते हैं तो वो सारी नंबर्स क्या होते हैं, हमारे ग्रेटर होते हैं। तो 12 क्या है, स्मॉलर है किससे, -4 से। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 12 इज स्मॉलर देन टू -4। सो और बाकी क्वेश्चंस में भी हमें ऐसे ही पहचानना है कि इसमें क्या क्या साइन लगेंगे और क्या क्या साइन नहीं लगेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है हमें क्वेश्चन में। सो मूविंग फॉर नेक्स्ट वन। सो देखो लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, 1.1 का लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या दिया है, अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। तो जो वाटर लेवल है वो क्या है, 9th स्टेप पे है, और जो मंकी है वो सिट कहाँ कर रहा है, टॉप स्टेप पर, सबसे ऊपर स्टेप पर। सो फर्स्ट में दिया है हमें, ही जंप 3 स्टेप डाउन। तो पहले में क्या है कि वो क्या कर रहा है, वो जंप कर रहा है 3 स्टेप नीचे, एंड देन जंप बैक 2 स्टेप, तो फिर 2 स्टेप पीछे जंप कर रहा है। सो इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल, कितने जंप में वो क्या करेगा, रीच करेगा वाटर लेवल को। तो देखो फर्स्ट जंप, इन फर्स्ट जंप, सो फर्स्ट जंप में उसने कितना किया, फर्स्ट प्लस कितनी हमारे पास स्टेप है, 3, तो कितना आ गया यहाँ पर 4, ठीक है। सेकंड में हम देखें तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या जाएगा, सेकंड जंप, तो सेकंड जंप में हमारे पास कितना आ गया 4, क्योंकि टोटल कितना है 4 आ गया। फर्स्ट जंप के बाद कितना आ गया 4 प्लस कितना कर लेंगे, -2 कर लेंगे, तो यहाँ कितना आ गया 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 स्टेप। तो पहले कितना आया था 4 स्टेप्स आ गया, फिर कितना लिया इसने 2 स्टेप आ गए, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 2 स्टेप्स आ गए। अब थर्ड जंप देखे तो यहाँ पर 2 स्टेप है ना, 2 स्टेप प्लस थर्ड जंप, तो हमारे पास कितना आ गया 5 स्टेप, तो कितना ले रहा है ये 5 स्टेप ले रहा है, ठीक है। इन फोर्थ जंप देखें हम, तो फोर्थ जंप में हमारे पास कितना आ रहा है, टोटल हमारे पास कितना है 5 है, प्लस -2 कर लेंगे तो कितना आ गया 5 - 2, तो यहाँ कितना आ गया 3 स्टेप। तो सिंपली वो क्या कर रहा है, हमारा जो मंकी है वो क्या कर रहा है, पहले जंप ले रहा है, जितने 3 स्टेप जंप लिया, फिर 2 स्टेप पीछे हो गया, फिर 3 स्टेप जंप लिया, फिर 2 स्टेप पीछे हो गया, फिर 3 स्टेप जंप लिया, फिर 2 स्टेप पीछे हो गया। ऐसे ही करके वो कब तक कर रहा है, 9th स्टेप तक कर रहा है, तो इसको 9th स्टेप तक निकाल लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास 5th जंप के लिए आ जाएगा 5th जंप, तो देखो अब यहाँ पर फिर आ जाएगा 3 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 + 3 6। अब 6th जंप पे फिर दोबारा हमारे पास क्या रहा है, 2 जंप पीछे कर रहा है, तो 6 - 2 कितना हो गया हमारे पास 4 आ गया। अब 7th जंप देखें अगर हम, 7th जंप, तो 7th जंप पे क्या कर रहा है ये, फिर क्या कर रहा है यहाँ पर 7 जंप पे 4 + 3, तो यह कितना आ गया 7 आ गया। अब 8th जंप अगर हम देखें तो 8th जंप में क्या कर रहा है, 7th स्टेप लिए थे इसने, अब 7th स्टेप पे -2 हो गया, तो कितना आ गया -5 आ गया, फिर 2 कदम पीछे हो गया। फिर 9th स्टेप में क्या किया, 9th जंप में क्या किया इसने, फिर हमारे पास क्या गया 5 + 3 कितना हो गया, टोटल हमारे पास 8 स्टेप हो गया। एंड 10th जंप जो लिया, 10th जंप हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 - 2, तो कितना हो गया हमारे पास 8 - 2 6। एंड 11th जंप जो है, 11th जंप हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 6 + 3 कितना हो गया, टोटल 9 स्टेप हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कहा है कि जो वाटर लेवल है उसके कितने स्टेप है, 9 स्टेप है। तो कहाँ पर कितनी बारी के जंप में आया, 11 जंप्स में आया, क्योंकि हमने से कहा है ना हाउ मैनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल, तो कितने जंप में हुआ 11th जंप में, 11th जंप में वो वाटर लेवल तक पहुंच पाया, ठीक है। सो मूविंग फॉर नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन में हमें क्या दिया है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट टू गो, तो पानी पीने के बाद वो दोबारा जाना चाहता है। फ्रॉम फॉर हिज ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव, तो अब की बार वो क्या कर रहा है, पहले 4 स्टेप जंप कर रहा है, फिर 2 स्टेप पीछे ले रहा है कर रहा है,
ठीक है, फिर 4 स्टेप जंप ले रहा है, अप कर रहा है, फिर 2 स्टेप डाउन कर रहा है, तो अप में क्या होगा माइनस एंड डाउन में क्या होगा प्लस। तो हमारे पास फर्स्ट जंप के लिए आ गया फर्स्ट जंप। तो फर्स्ट जंप में उसने क्या किया, टोटल हमारे पास कितने स्टेप है, 9 स्टेप है। तो पहले क्या किया उसने, -4 अप कर रहा है, तो यहाँ कितना गया 9 - 4 = 5, 5 स्टेप आ गए। अब सेकंड में इसने क्या किया, सेकंड जंप में यहाँ पर क्या किया 5 + 2, तो कितना आ गया हमारे पास 7 स्टेप आ गए। ठीक है, एंड थर्ड जंप में अगेन थर्ड जंप ले लेंगे, तो थर्ड जंप में क्या करेगा, ये 7 स्टेप है हमारे पास, अगेन -4 कर देगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, अगेन -4 जंप स्टेप में करेगा, आप करेगा, तो कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, फोर्थ जंप में क्या करेगा, यहाँ पर फोर्थ जंप में हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ जंप = 3 + 2, तो कितना आ गया हमारे पास 5 स्टेप आ गए। एंड इन फिफ्थ जंप, तो फिफ्थ जंप में अगेन हमारे पास क्या आ गया 5 - 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, तो ये कितना आ गया 1 स्टेप आ गया। तो कितनी जंप में वो वापस जा पाया, कितनी जंप में जा पाया, फिफ्थ जंप में। ठीक है, कितनी जंप में जा पाया, फिफ्थ जंप में वो वापस जा पाया। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इन अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड द number of step move up to by positive integer, represent is moves in part 1 and 2 by completing the following: a -3 + 2 minus is equals to -8, 4 - 2 plus is equals to 8, and in a and the sum of -8 represent going down by 8 step, so what will the sum 8 in B presentation। तो देखो सबसे पहले हमें ए में क्या दिया है, ए में हमें यहाँ पर दिया है -3 + 2 माइनस डैश इज इक्वल्स टू -8, तो इसको माइनस कर लो, -3 + 2। अब यहाँ पर माइनस हम कर लेंगे, x लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू हो गई x, हमें x फाइंड करना है, -x इज इक्वल्स टू -8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 + 2, तो कितना आ गया -1 - x इज इक्वल्स टू -8। तो इस 8 को क्या ले आएंगे, यहाँ पॉजिटिव में ले आएंगे, इस x को क्या ले जाएंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे, -1 + 8 इज इक्वल्स टू x, इसको दूसरी तरफ ले गए तो कितना हो गया, प्लस में हो गया, साइन चेंज हो गए, तो कितना आ गया हमारे पास 8 - 7 1, तो कितना आ गया x इज इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर आ गया 8 माइनस, तो -1 हो गया, तो -1 के बाद हमारे पास क्या आ गया 7, तो यहाँ अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा -3 + 2 -7, तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास -10 + 2, तो कितना आ गया हमारे पास -8 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर -7 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। सो अब देखो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये कैसे चल रहा है, बाउंड्री लाइन देखने हमें, तो बाउंड्री लाइन से हमारे पास कैसे लेंगे, अब 7 है ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे LHS ले लेंगे यहाँ पर, तो LHS लेके हमारे पास क्या आ गया -3 + 2, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है इन्फिनिटी चलता जा रहा है, तो इन्फिनिटी में यहाँ पर क्या रखा है a द सम -8, तो यहाँ पर हमारे पास 8 लाइन्स दिखानी है हमें, तो -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 एंड -3 + 2 -3, तो यहाँ पर देखो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास यहाँ पर स्टेप आ गए, तो कितना आ गया -18 + 10, माइनस माइनस वाले को सबको, तो कितना आ गया -8, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, सो देखो यहाँ पर LHS हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, दूसरे वाले हमारे क्या दे रखा है 4 - 2 + 2 इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 8, ये हमें क्या दे रखा है B स्टेप दे रखा है, तो यहाँ क्या ले लेंगे LHS ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 4 - 2 + 4 - 2 + 4, क्योंकि हमसे यहाँ पर क्या कहा है, हमसे कहा है कि हमें क्या लेना है 8 लेना है, तो हमें यहाँ पर स्टेप बताने कितने स्टेप में रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास कितने में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने में हो रहा था, 8 स्टेप में रिप्रेजेंट हो रहा है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने स्टेप में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 12 - 4, तो कितना आ गया, 8 आ गया, RHS के इक्वल आ गया। सो ये क्या है, बिकॉज इज ए पॉजिटिव नंबर, तो ये हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट मंकी इज गोइंग अप 8 स्टेप, तो किस पे कर रहा है, 8 स्टेप पे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। सो आई होप आपको आज पढ़ने में मज़ा आया होगा। सो चैनल को लाइक ज़रूर करें और भर भर के लाइक करें, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे प्रेस करना है, जिससे आपको हमारे वीडियोस के, मेरे वीडियोस के आपको सब्सक्राइब करने पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप रोज़ की रोज़ हमारी नई नई वीडियोस को पढ़ सकें। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, जिससे वो लोग भी बेनिफिट कर सके और आप लोग ग्रुप स्टडीज़ कर सकें। सो आई होप आज मज़ा आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।